यस मैम, हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी मैम हो रही है। जी मैम, हो रही है स्क्रीन शेयर। ठीक हो गया। कम करेंगे 96 डिवाइड बाय 8। ये डिवीजन का क्वेश्चन है। मुझे ये भी पता चला कि कैलकुलेटर नहीं है आप लोगों के लैब टेस्ट में, तो अगर उसके रिलेटेड भी कोई इशू होगा तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आपको साथ साथ सॉल्व भी करके दिखाती जाऊंगी। 96 डिवाइड बाय 8, हम पहले इसको 2 पे ही डिवाइड करेंगे तो 4 × 8, 2 × 3 = 6, 1 × 8 = 16, 80, 4 × 8। देन हम लोग 4 × 8, 2 × 4, 2 × 4, 2 × 4 and 8, 2 × 8, 24/2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 and 2 × 4, 12। इसका आंसर हमारे पास 12 होगा। देन मैम नेक्स्ट इसको जो डायरेक्ट है आर्ट से भी कर ही सकते हैं हम। फिर भी 12 ही आता है अगर 8 से करेंगे, 8 थोड़ी आवाज आ आपकी जाएगा। डिस्टर्ब है मुझे। हेलो। तो वो मैंने इजी वे में आपको सिंपलीफाई करके बताया, क्योंकि आप लोगों के पास करती नहीं होगा उस टाइम पे। मैम इसी तरह सिंपलीफाई भी करें तो 8 के पहाड़े से भी मतलब डायरेक्ट चला जाता है। वो वैसे भी कर लें, वैसे भी कर लें। कुछ बच्चों को नहीं उधर 8 तक आता तो वो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ओके मैम। हाँ, ऐसा उसका नहीं कोई इशू होता। नहीं होता, आपको जो इजी रहे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, ये हम लोग बोर्ड में यूज करेंगे। इसमें हम लोगों ने, हमारे पास सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन वाला हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 9 = 3। उसके बाद हम -12 करेंगे। -12, 51। इसका आंसर होगा 51। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 3 और 4 को हम लोगों ने डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इन अ डेसिमल फॉर्म। अब 3 और 4 को हम डेसिमल फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करेंगे, 3 × 1/4 इसको हम ओपन कर लेंगे। और 3 1/4 को हम लोग डिवीजन भी कर सकते हैं इसकी। 4/1, पॉइंट लगाएंगे 0। देन 4 × 2 = 8, 2, 3 0 आएगा पॉइंट से हमारे पास। और 4 × 5 = 20, 3 × 0.25। इनको आपस में 3 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 आएगा हमारे पास आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट भी जो है वो हमारे पास, हमने बोर्ड मैम मैथ रूल ये से ही सॉल्व करना है। डेसिमल की हाँ जी। एक्सप्लेनेशन दोबारा कीजिएगा। डेसिमल की एक्सप्लेनेशन दोबारा कीजिएगा, कैसे किया है। हम लोगों ने 1/4 को अलहदा कर लिया, 3 को अलहदा कर लिया। ठीक है। 1/4 को हम लोगों ने डिवीजन के थ्रू सॉल्व किया है। डिवीजन के थ्रू हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि हम पॉइंट लगाते हैं और 0 आ जाता है। ठीक है। और फिर 4 × 2 = 8, माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर 0, फिर पॉइंट से नीचे 0 आएगा। पॉइंट से 0 आया, 4 × 5 = 20। ठीक है। 4 × 5 = 20, 0.25 हमारे पास आंसर आया है। 0.25 को हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 0.25 को हम 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 × 3 = 15, 1 इधर, 3 × 2 = 6, और +1 7, और 0.75। ओके हो गया यस मैम, यस। हो। ठीक है।
6 + 2 × 5, इसमें भी हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 2 = 10, 6 + 10 16। ओके, ठीक है, इसका भी हमारे पास आ जाएगा आंसर 6। देन 15 - 9 + 4। अब सेम, पहले हमारे पास एडिशन होगा, फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन आएगा। यानी कि हम पहले एडिशन करेंगे। 15 9 + 4 13, 15 - 13 करेंगे। 15 - 13 2, सॉरी 15 - 13 पहले एडिशन में होगा। आई विल गिव यू, वेट करो। मैम जब एडिशन लगाते हैं तो फिर वो भी तो देखते हैं इसकी, मतलब बड़े के साथ जो अलामत हो वो भी आती है ना साथ। पहले हम लोग एडिशन करेंगे ना, 9 + 4 करेंगे पहले हम लोग इसमें, क्योंकि पहले एडिशन आ रहा है फिर सब्ट्रैक्शन आ रहा है। 9 + 4 13, 15 - 13 में हम इसमें ना आंसर गलत दिया होगा इन्होंने। 2 आना है, इसमें ऑप्शन नहीं है। आंसर कैंपस। मैम ये अच्छा, नेक्स्ट है -9 के -9 + 5 + 4। मैम इसका आंसर 11 आएगा। 11 आएगा। पहले सब्ट्रैक्शन होगी, हाँ जी, पहले सब 11 आएगा। मैम इसका आंसर 10 नहीं आएगा? 10 10 10 आएगा, 10 आएगा, 10 10 आएगा। आएगा, 10 आएगा, -9 + 4 आंसर 5 में से मैम 10 15 आता है। गया। 10 आएगा। पहले 15 एडिशन को 9 करना है ना, 6 and 10 plus आएगा, 4 10 आएगा, मतलब पहले 10। एडिशन फिर होगा। सब 10 पहले आएगा जी, एडिशन 10 करना फिर आएगा। सब्ट्रैक्शन। ओके, फिर सब्ट्रैक्शन, यस। नेक्स्ट मल्टीप्लाई का 14 × 6 82, ये 10 कैसे सॉरी। आया मैम? मैम ये तो रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। पहले बोर्ड सब्ट्रैक्शन में फिर वही मैं देख रही एडिशन। हूँ, पहले सब्ट्रैक्शन, वही वही बोर्ड मैथ टूल जो है, पहले एडिशन होगा देन सब्ट्रैक्शन होगा। मैंने भी पहले एडिशन ही किया है, इसलिए 9 + 4 13, 15 - 13 मैंने भी इसीलिए इसको पहले मैंने ऐड ही किया है, क्योंकि ये फिर इस तरह तो हमारा रूल मैम नहीं अगर लग रहा हम ना। पहले ऐड करें फिर माइनस करें तो फिर भी -2 आंसर आ रहा है। अगर हम लोग इसमें 15 - 9 भी करें ना, अगर पहले मतलब कि सब्ट्रैक्ट करें, 15 - 9 जो है वो 6 है, 6 + 4 10, तब 10 आ रहा है। यस मैम। तब हमारे पास 10 आ रहा है, सी ऑप्शन आ रही है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आ रही है। और मैम उन्होंने ये मेंशन तो नहीं किया कि बुडमास रूल से करना है। लेकिन हम लोगों ने तो उसी से रूल से करना है ना, क्योंकि हमारे पास तो वही बोर्ड में रूल ही है कि अगर पहले एडिशन आ रहा है सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो हम सबसे पहले एडिशन करते हैं देन मैम सब्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन ऊपर वाले एक एमसीक्यूज में दिया हुआ है ना कि सॉल्व बाय बॉडमेस रूल, सॉल्विंग यूजिंग बॉडमेस, हम्म उसमें बॉडमेस आया हुआ है और नीचे वाले में बॉडमेस नहीं है। हम्म इसको इसी तरह लिखा नहीं हुआ सिंपलीफाई था। करेंगे, 10 ही आंसर सो आता है आई मैम। गेस इसी तरह ही उसको करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने सवाल में नहीं दिया हुआ। यस यस, ऐसे ही हाँ जी, करेंगे। ये वही है। तो कैलकुलेटर अलाउ है ठीक है मैम जी। या नहीं अलाउ? नहीं, कैलकुलेटर मैंने कैलकुलेटर नहीं मैंने अलाउ, पूछा तो वो कहते हैं नहीं अलाउड। नहीं अलाउ।
वो नहीं अलाउड आपको चेकिंग करते कैलकुलेटर हैं, नहीं वो अलाउड। डिजिटल अगर वॉच वगैरह भी हो तो वो भी निकाल देते हैं, सारी चेकिंग करते हैं वो 1 घंटा पहले रूम में मतलब बिठा के चेकिंग करते हैं सारी। वही। चलें ठीक है। अब नेक्स्ट जो है विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.5। 0.5 को हम सॉल्व करेंगे तो हम इसका पहले पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट खत्म करेंगे तो 0.5 ये पॉइंट 1/2 होगा, 10 1/2 होगा। क्या हुआ? सॉरी आवाज डिस्टोर्ट हो रही है। 1/2। जी 1/2 होगा। 5/10। 5 1 5 5 2 10 1/2 इसका आंसर होगा। ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट जो है वो हम परसेंटेज के टॉपिक पे जा रहे हैं। परसेंटेजेस में मैंने उसमें क्लास में तो डिटेल में समझाया हुआ है जो मैंने शेयर की थी। अब इसमें भी देख लें। परसेंटेज होता है आउट ऑफ 100। हमने इसको परसेंट में रिप्रेजेंट करना होता है। परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, यानी कि अगर 25% है तो हम इसको 25/100 लिखेंगे। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है परसेंटेज को Sorry. अब इसकी कैलकुलेशन में क्या है, हम लोगों ने इसको अगर हमने किसी भी चीज को परसेंट की फॉर्म में हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है तो वो 25% की फॉर्म में करेंगे। अब इसको परसेंटेज को हम 25/100 लिखते हैं। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। अब इसकी कैलकुलेशन में क्या है कि मल्टीप्लाई द परसेंटेज बाय द टोटल वैल्यू। हमारे पास अगर टोटल वैल्यू गिवन होगी तो हम लोगों ने उसको परसेंटेज निकालनी थी, यानी कि 200 की परसेंट 20% हमने निकाला है। 200 का 20% क्या है, तो वो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे। 200 मल्टीप्लाई बाई 20/100, क्योंकि 20% को हम लिख सकते हैं 20/100। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये दोनों जीरो से कट हो जाएंगे तो 40 आएगा हमारे पास आंसर। ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज क्या क्या मतलब है। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब ये है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है कि कितने परसेंट हमारे टोटल वैल्यू में इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है और कितना परसेंट हमारे टोटल वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है। हम लोगों ने कितने परसेंट इंक्रीज किया है या कितने परसेंट डिक्रीज किया है। किसी भी वैल्यू में, किसी भी चीज में, किसी भी अमाउंट में हमारी कितनी परसेंट इंक्रीज हुई है वैल्यू, ये कितनी परसेंट डिक्रीज हुई है, हम लोगों ने फाइंड आउट करनी हो तो वो हम इंक्रीज और डिक्रीज के फॉर्मूला से करते हैं। वो मैं भी आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगी कि वो किस तरह हम लोगों ने इसको करना है। डिस्काउंट, प्रॉफिट और लॉस, ये भी आपका एक टॉपिक है। डिस्काउंट में क्या होता है कि हम कितना, हम एक चीज हम लोग परचेज कर रहे हैं, उसकी ओरिजिनल प्राइस से हम कितनी उसमें डिस्काउंट ले रहे हैं, वो कितने परसेंट हमें डिस्काउंट दे रहे हैं। 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं टोटल वैल्यू में से, उसको कहते हैं डिस्काउंट। यानी कि वो कितनी प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ये है कि हम लोगों ने एक चीज बाय की है, ये सेल की है, हमें उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। अगर हमने कोई चीज सेल की है और हमने उसको ज्यादा पैसों में हमने उसको सेल आगे किया है ओरिजिनल कॉस्ट से, तो वो हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है। और अगर हमने कम पैसों में इसको किया है, सेल किया है, तो हमें वो लॉस हो रहा है। ठीक है। अब इसकी जो एग्जांपल है इसकी जो एग्जांपल है वो है कॉस्ट हमारे पास एग्जाम्पल ये है कि अगर हमारे पास कॉस्ट है वो 100 है, हमने उसको सेल किया है 120
सेलिंग प्राइस हमारे पास 120, हमारे पास प्रॉफिट 20% आएगा। अब वो कैसे आएगा ये वाला जो फॉर्मूलाज हैं कि आप लोग कहीं साइड पे लिख लीजिएगा, क्योंकि 3 to 4 फॉर्मूलाज हैं जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे परसेंटेज वाले। अच्छा, इसमें जो लगेगा उसमें हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा, हमारे पास लगेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस होगी, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये मल्टीप्लाई बाय 100 हम करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारे पास 120 है, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 100, डिवाइडेड बाय 100 कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से कैंसिल हो गया, 120 माइनस 100, 20% हमारे पास आएगा आंसर। हमारे पास 20% प्रॉफिट आएगा। यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आया हो तो वो बता दे। मैम ये एग्जांपल और दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, ये 120 ठीक वाली। है, मैं दोबारा कर देती हूँ। ओरिजिनल प्राइस जो है हमारे पास, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट जो किसी भी चीज या किसी भी हम सपोज हम किसी क्लॉथ की हम ले लेते हैं, वो हमारे पास 100 है, ठीक है, ये ओरिजिनल है। हमने इसको सेल 120 में किया, ठीक है। हम लोगों ने इसमें प्रॉफिट निकाला कि हमारे पास कितना प्रॉफिट आया। अब प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला जो यूज करना है वो ये यूज करना है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस है उसी से, और मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 हम क्यों करें, हम लोग के पास परसेंटेज में प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। सेल प्राइस जो है वो 120 है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है, और उसी कॉस्ट प्राइस से हमने डिवाइड करना है 100 से, और ये मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज का है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 20% आएगा। अब समझ क्लियर हुआ है कुछ? यस यस मैम, हो गया क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास ये नीचे जो क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 25% ऑफ 400, 25% को हम लोग पहले परसेंटेज से कन्वर्ट करेंगे, 25/100, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हम लोगों ने 400 का 25% निकालना है। 400 हमारे पास प्राइस, ये टोटल अमाउंट है या टोटल वैल्यू कह लें इसको आप, ये हमारे पास वैल्यू है 400। 400 का हमने 25% निकालना है, तो हम लोग 25 परसेंटेज को हम लोगों ने 100 में डिवाइड कर दिया, यानी कि उसकी परसेंटेज खोल दिया है, और हम मल्टीप्लाई सिंपल कर देंगे 400 से, ठीक है। 0 0 से कैंसिल होगा, 25 इंटू 4 100, ये हमारे पास 100 आंसर आएगा। इसमें किसी को कोई नो मैम। नो मैम, ठीक क्लियर है। है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एन आइटम कॉस्ट 500 आफ्टर 10% डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये फॉर्मूला भी ये डिफरेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। एक आइटम हमें कॉस्ट कर रही है 500 आफ्टर 10% डिस्काउंट, यानी कि हमने 10% उस आइटम पर डिस्काउंट लिया है, तो वो कॉस्ट कर रही है 500। अब हमें ओरिजिनल प्राइस हमें फाइंड करनी है कि इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, ठीक है। इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा एक्चुअल प्राइस जो है एक्चुअल प्राइस इक्वल्स टू डिस्काउंट जो हमें मिला है, डिस्काउंटेड प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट इसमें जो है वो है ये जो 10% हमें डिस्काउंट मिला है, ठीक है। 10% को हम लोग लिख सकते हैं 10/100। हम इसकी परसेंटेज जब ओपन करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0.1। विदाउट परसेंट हमारे पास 0.1 इसकी डिस्काउंट रेट आएगी, ठीक है। डिस्काउंटेड प्राइस हमारे पास 500 है। डिस्काउंट रेट ये 0.1 जो है ये डिस्काउंट रेट है, ये जो डिस्काउंट रेट 1 माइनस 0.1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब 1 माइनस 0.1 करेंगे तो हमारे पास 0.9 बचेगा, यानी कि हमारे पास 90% बचेगा ना। पीछे 100% में से 10% हमें डिस्काउंट मिल गया है,
तो हमारे पास 90% जो है या 0.9 वो हमारे पास वैल्यू पीछे बचेगी। 500, अब 0.9 को हम 90%, 90 और 100 में ही कर देते हैं 90, क्योंकि हमने सॉल्व करना है इसको पॉइंट के फॉर्म में, तो हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम इसको 500 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 90, 0 0 से कैंसिल हो गया। 500 को हम 10 के साथ, या हम इसको जब सॉल्व करेंगे 193, इसको हम सॉल्व करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के साथ हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5, राउंड अबाउट 556 के आएगा हमारे पास आंसर। ये इसको डिवीजन के थ्रू हम स्क्रीन शेयर हो रही। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, हमने प्रॉफिट निकालना है। ये सेम ऊपर वाला ही हमारे पास लगेगा, दिस वन, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट निकालने के लिए सेम 250, 250 माइनस 200 डिवाइड बाय 200। तो हमारे पास 25% हमारे पास इसका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। अच्छा, अब इसके कुछ एमसीक्यू और भी हैं सेम की तरह। this one। ये मीटिंग कितने 1 आवर की नहीं है मीटिंग? मैम 45 मिनट्स की होती है आई गेस, तो अब एक तो 1.5 मिनट मैम रह किसको गया दिया? है। मैम ये 45 अच्छा, मिनट्स ये की थी और हमने ये 8:45 पे स्टार्ट की थी, 8:45 पे स्टार्ट की थी न्यू ना। मीटिंग स्टार्ट करनी तो पड़ेगी। जी मैम, मैं न्यू मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, तो आप अपना नेक्स्ट अपनी कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, ओके, आप कर थैंक दो यू मैम। start।